हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल सीजीएल पॉइंट में। तो आज हम आपके लिए ईडीएम की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए इसका पार्ट 11 लेकर आए हैं। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, तभी आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो पाएगी। सबसे पहला है दोस्तों इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम मतलब होता है जस्ट इन टाइम। ही गॉट टू द रेलवे स्टेशन इन द निक ऑफ टाइम, मतलब कि वह रेलवे स्टेशन गया इन द निक ऑफ टाइम। इन द ऑफिंग मतलब जस्ट टाइम पर, ट्रेन खुलने ही वाली थी लेकिन वह पहुंच गया। इन द ऑफिंग, इन द ऑफिंग मतलब होता है दोस्तों अपीयर सो सून, मतलब कि कुछ जल्द ही अपीयर होने वाला है। ए जनरल एमनेस्टी फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर्स में बी इन द ऑफिंग। देखिए, आप लोगों ने मूवी में भी देखा होगा, जो अगर नेता का कोई आदमी जेल में चला जाता है तो वो जल्द ही वो जेल से बाहर निकल जाता है, मतलब उसे सज़ा मिल जाती है। इन द पिंक, इन द पिंक मतलब होता है दोस्तों गुड हेल्थ। देखिए, पिंक मतलब देखिए, अगर कोई बोलता है कि तुम्हारा चेहरा खिला खिला सा है, मतलब तुम तो ग्लो कर रहे हो, मतलब वह गुड हेल्थ में है। द चिल्ड्रेन ऑल लुक इन द पिंक आफ्टर देयर हॉलीडे। देखिए, चिल्ड्रेन को हॉलीडे मिला हुआ था और हॉलीडे में उन्हें बहुत अच्छे खाने को मिला, पढ़ाई नहीं करनी पड़ी, मतलब तो वो हॉलीडे के बाद बहुत ही गुड हेल्थ में लग रहे थे। इन द रेड, इन द रेड मतलब होता है दोस्तों डेंजर। आप सबको पता होगा कि रेड कलर डेंजर का निशानी होता है। जैसे आप ये फिगर देख सकते हैं, इस फिगर में देखिए कार पलट गया है, तो मतलब कार के अंदर जो भी लोग हैं वो डेंजर में हैं। इन द रनिंग, रनिंग मतलब कोई चीज़ चल रहा है। देखिए, हम लोग भी अपना प्रिपरेशन को जारी रख रहे हैं, मतलब हमारा प्रिपरेशन अभी इन द रनिंग में है, ताकि हम एक सीट प्राप्त कर सकें। मतलब सीट के लिए कॉन्टेस्ट हो रहा है, मतलब कॉन्टेस्ट में एक सीट प्राप्त कर सकें, इसलिए हम लोग अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। इन द सूप मतलब टू बी इन द ट्रबल। देखिए, सूप कोई तीखा सूप है, उसमें कोई अगर गिर गया, मतलब क्या उसे कैसा फीलिंग होगा, वह ट्रबल में होगा। इन द स्विम, इन द स्विम मतलब होता है दोस्तों वेल इन्फॉर्म अप टू डेट। इन द स्विम उसे बोल सकते हैं जो व्यक्ति डेली न्यूज़ देखता हो, उसे बोलते हैं इन द स्विम। आई वॉन्ट टू बी इन द स्विम विथ मॉडर्न फैशन। मैं मॉडर्न फैशन के साथ अप टू डेट रहना चाहता हूँ। इन द टीथ ऑफ, इन द टीथ ऑफ मतलब होता है दोस्तों इन स्पाइट ऑफ समथिंग डायरेक्टली अगेंस्ट, मतलब विरोधी। देखिए, अगर कोई किसी का विरोधी होता है तो वह जब भी वो उसे देखेगा ना, तो उसके दोनों टीथ एक दूसरे से टच करेंगे, उसे बोलते हैं इन द टीथ ऑफ। जैसे अगर इसे हिंदी में बोला जाए, बिहारी लैंग्वेज में बोला जाए, तो इसे बोलते हैं दांत पीसना, मतलब कि विरोधी को देखकर वो क्या कर रहा है, दांत पीस रहा है। इन द वोग, इन द वोग मतलब होता है पॉपुलर। शॉर्ट जीन्स आर वेरी मच इन वॉग जस्ट नाउ, मतलब आजकल शॉर्ट जीन्स का फैशन बहुत ज़्यादा है। इन्स एंड आउट मतलब देखिए, उसे घर में कैसे एंटर करें और घर से कैसे आउट हों, सब की जानकारी है, मतलब उसे उसके बारे में फुल डिटेल्स है। आयरन फिस्ट, इसका मतलब होता है दोस्तों स्ट्रिक्टली। देखिए, आयरन कैसा होता है, कठोर। अगर कोई आदमी आयरन की तरफ फॉलो करता है, मतलब वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। ही रन्स द कंपनी विथ एन आयरन फिस्ट, वह कंपनी को रन कर रहा है स्ट्रिक्टली रूल फॉलो करवा कर। इट गोज विदाउट शोइंग। देखिए, अगर इसका मतलब हुआ कि नहीं भी कहेंगे फिर भी चलेगा, मतलब कि ऑब्वियस बात है। जैसे दिन में सूरज रहता है, यह ऑब्वियस बात है, मतलब नहीं भी कहेंगे फिर भी चलेगा। समथिंग विच इज इम्प्लाइड टू बी ऑब्वियस। इट ग्रीक्स टू मी मतलब ग्रीक। देखिए, मुझे ग्रीक नहीं आती है समझ में, तो अगर मुझे कोई बोला और वो ग्रीक की तरह मुझे लगा, तो मतलब वो मेरे लिए समझने के योग्य नहीं है, इनकम्प्रेहेंसेबल है। इनकम्प्रेहेंसेबल मतलब होता है नहीं समझ में आना। इट इज़ नॉट रॉकेट साइंस। देखिए, आप लोग में से बहुत से लोगों ने ये वर्ड यूज़ करते होंगे कि यह रॉकेट साइंस नहीं है, तुम भी कर सकते हो। used to say that you do not think that something is very difficult to do or to understand.
मतलब कि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि कोई काम बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, तब हम बोलते हैं कि यह रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी कर सकता है। डिजाइनिंग ए वेबसाइट में बी लॉट ऑफ वर्क बट इट नॉट ए रॉकेट साइंस। वेबसाइट डिज़ाइन करना बहुत सारा वर्क उसमें करना पड़ेगा, लेकिन वह रॉकेट साइंस नहीं है। आइवरी टावर, देखें, अगर कोई टावर के ऊपर बैठ गया है तो मतलब क्या, वो वहाँ पे एकदम एकांत महसूस करेगा, वैराग्य में रहेगा, वहाँ पे कोई नहीं जाएगा। मतलब डिटैचमेंट एंड सॉल्यूशन। लिविंग इन एन आइवरी टावर ही हैड नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिक्स। मतलब वो बिल्कुल एकांत में रहता है। एकांत में रहता है तो उसे मतलब वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है, बिल्कुल एकांत में रहता है, तो उसे पॉलिटिक्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जॉन्डिस्ड आई, ए प्रीजुडाइज व्यू, मतलब होता है आई एम अफ्रेड आई लुक ऑन ऑल ट्रैवल कंपनीज क्लेम विथ ए रेदर जॉन्डिस्ड आई हैविंग बीन डिसअपॉइंटेड बाय देम सो ऑफन इन द पास्ट। देखिए, जॉन्डिस्ड आई से कौन देखता है? जैसे आपने देखिए इसके पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा कि जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो उसके माता पिता का मर्डर कर देते हैं, और तो वो घटना उसके दिमाग में छप जाती है, और जब वो बड़ा होता है तो वो विलेन को जिस तरीके से देखता है उसे बोलते हैं जॉन्डिस्ड आई। मतलब जिस तरीके से उसने देखा उसे बोलते हैं जॉन्डिस्ड आई। आई एम अफ्रेड आई लुक ऑन ऑल ट्रैवल कंपनीज, मतलब कि मैं बहुत डरा हुआ हूँ, मैंने सारी ट्रैवल कंपनियों के बारे में ऐसा देखा है कि वो जो क्लेम करते वो पूरा नहीं करते हैं, इसीलिए वो उन ट्रैवल कंपनियों को, मतलब पुराने समय में ट्रैवल कंपनियों ने जो क्लेम किया उसे पूरा नहीं किया, इसीलिए वो उन ट्रैवल कंपनियों को जॉन्डिस आई से देखता है। जॉग समवन्स मेमोरी, मतलब टू कॉज समवन टू रिमेंबर समथिंग। देखिए, किसी की मेमोरी को याद, मतलब किसी को देखने से आपको कोई चीज़ याद आता है। जैसे पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा कि लोग याददाश्त भूल जाते हैं ना, तो उन्हें उसके पुराने कमरों में ले जाया जाता है ताकि वो पुरानी चीज़ों को देखकर उसे उसकी याददाश्त वापस आ जाए। तो वो पुरानी चीज़ें उसे क्या कर रही है, उसके हेल्प कर रही है, जॉग समवन मेमोरी, मतलब वो कारण बन रही है उसके याददाश्त को वापस लाने के लिए। जंपिंग डाउन माई थ्रोट, देखिए, अगर कोई आपके गले पर चढ़ रहा है फिर कूद रहा है, चढ़ रहा है फिर कूद रहा है, तो आप क्या करेंगे? उसे स्कोल्ड करेंगे। दोस्तों, मैंने सारे इडियम्स को कुछ को मेमोनिक्स से याद कराने की कोशिश की है, कुछ को एग्जाम्पल से याद कराने की कोशिश की है, ताकि आपको ये सारे इडियम्स इसी वीडियो में हमेशा के लिए याद हो जाएं। कीप ए लो प्रोफाइल, देखिए, जो लोग अगर आप हाई प्रोफाइल रखते हैं, आप मान लीजिए आपने फेसबुक अकाउंट बनाया और हाई प्रोफाइल रखा कि मैं IAS ऑफिसर हूँ, तो आपके फॉलोवर्स ज़्यादा बढ़ेंगे। अगर आप लो प्रोफाइल रखेंगे तो आपको उतना अटेंशन नहीं मिलेगा। मतलब कि जो लो प्रोफाइल रखता है उसको उतना अटेंशन नहीं मिलता है, या फिर वो जानबूझकर लो प्रोफाइल रख रहा है, वो ज़्यादा अटेंशन नहीं चाहता है। कीप एट बे मतलब होता है कि दूरी बनाए रखना, थोड़ी दूरी पर रखना। टू कंट्रोल समथिंग एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम काउजिंग यू प्रॉब्लम्स। देखिए, जैसे हमें कोरोना वायरस से बचना है तो हमें दूरी बनाए रखनी चाहिए, तभी हम कोरोना वायरस को फैलने से कंट्रोल कर सकते हैं और उससे होने वाले प्रॉब्लम से अपने आप को बचा सकते हैं। तो इसका मीनिंग होता है किसी चीज़ को कंट्रोल करना और उससे होने वाले प्रॉब्लम से अपने आप को बचाना। कीप अंडर वंस हैट, देखिए, इसे मेमोनिक्स से देखते हैं दोस्तों। अगर आप किसी चीज़ को अपने हैट के अंदर छुपा लेंगे तो मतलब क्या, वो सीक्रेट हो जाएगा, किसी को नहीं दिखेगा। जो चीज़ किसी को नहीं दिखता है वो सीक्रेट हो जाता है। टू कीप समथिंग ए सीक्रेट, मतलब कि वह सीक्रेट हो गया। कीप योर चिन अप, मतलब कि देखिए, वो मतलब बहुत ज़्यादा उसमें चिन अप है, मतलब बहुत ज़्यादा चीयर्स वाला पर्सन है। रिमेन चीयरफुल इन डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस। कीप योर चिन अप मतलब होता है दोस्तों कि मतलब डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस में भी वह बहुत ज़्यादा चीयरफुल रहता है। इवन इफ थिंग्स हैव बीन डिफ़िकल्ट फॉर यू ऑलवेज कीप योर चिन अप, एवरीथिंग विल बी नॉर्मल एंड ऑल राइट सून। देखिए, अगर आपके लिए डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ रहा है फिर भी आप
चीन अप रहिए, क्योंकि कुछ दिनों बाद वो नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन और फिर उसके बाद आप ऑल राइट हो जाएगा। लेकिन देखिए, अगर आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन में चीन अप नहीं रहें तो मतलब वो टाइम तो वापस नहीं आएगा ना। और चीन अप होने से, टेंशन ज़्यादा लेने से टेंशन बढ़ता ही है दोस्तों। इसलिए डिफ़िकल्ट सबस्टांसेस में भी हमें इस इडियम की तरह बिहेव करना चाहिए, कीप योर चीन अप, मतलब कि चीयरफुल रहना चाहिए। कीप योर हेड, मतलब अपना दिमाग रखना, मतलब नहीं बोलते हैं कि प्लीज़ अपना दिमाग रखो, कैसे रखो, काम रखो। अगर कोई मतलब कि कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो लोग समझाते हैं उसे कि प्लीज़ अपना दिमाग रखो, किस तरीके से रखो, काम रखो। शी वॉज वेरी एंग्री, वी हैड टू काम हर डाउन एंड इनकरेज हर टू कीप हर हेड। देखिए वो बहुत क्रोधित थी, हमें उसे काम करना पड़ा और इनकरेज करना पड़ा कि प्लीज़ काम रहो। कीप योर विंग ऑन, देखिए विंग मतलब होता है जो बाल नहीं लगाते हैं, बाल लगाते हैं उसे विंग बोलते हैं। तो जब तक विंग है मतलब कि तब तक वो काम डाउन है। जैसे अगर आपने बेटा मूवी देखी होगी दोस्तों, तो एक औरत बैठी रहती है गुलाब का फूल लगाकर ये और विंग लगाकर बैठी रहती है। तो वो जब तक उसके सर पे विंग रहता है ना, तब तक वो बहुत काम डाउन बैठी रहती है। लेकिन जैसे ही उसका विंग वो अनिल कपूर ले लेता है तो वो क्रोधित हो जाती है। मतलब कि जब तक विंग है तब तक वो काम डाउन है। आई ऑलवेज टेल माई क्लाइंट्स टू कीप देयर विंग ऑन व्हेन यू आर सिटिंग इन कोर्ट। देखें, अगर आपका केस लड़ा जा रहा है और आप कोर्ट में बैठे हैं तो वकील ऐसा बोलता है कि प्लीज़ मतलब काम डाउन रहिए। ऐसा नहीं कि विरोधी पार्टी ने कुछ बोला तो उससे आप मतलब कोर्ट में अभद्र व्यवहार नहीं करिए। कीप एन ओपन हाउस, मतलब अपना घर खुला हाउस में मतलब कि ऐसा हाउस को खुला हाउस कहेंगे जहाँ पे सारे मेंबर का वेलकम होता हो। केप्ट ए लेवल हेड, देखें वह एक लेवल बनाए रखा है, मतलब क्या, एक लेवल तक पहुँचने के लिए क्या होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, मतलब सेंसिबल होना चाहिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप ए लेवल हेड व्हेन यू आर डीलिंग विद डेंजरस सिचुएशन। देखें, समझदार होना चाहिए। अगर आप डेंजरस सिचुएशन से डील कर रहे हैं तो समझदार होना एक महत्वपूर्ण बात है। किक द बकेट, देखिए किक द बकेट मतलब होता है दोस्तों मर जाना। आई हैव डिसाइडेड टू डोनेट माई ऑर्गन व्हेन आई किक द बकेट, मैंने ऐसा डिसाइड किया है कि मैं अपने ऑर्गन को डोनेट करूँगा जब मैं किक द बकेट करूँगा, मतलब मर जाऊँगा। दोस्तों अगर आप पॉसिबल हो तो आप लोग भी अपनी आँखें डोनेट कर सकते हैं जब आप डेड हो जाते हैं। तभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दुनिया को देख नहीं पाते हैं। किकिंग हिज हील्स, देखिए कोई आदमी बैठा हुआ है और हील की सैंडल रखी है, उसे किक कर रहा है, मतलब क्या, वो टाइम वेस्ट कर रहा है। किक्ड अप ए रो, इसका मतलब होता है दोस्तों मेड ए ग्रेट फस, क्रिएटेड ए फस। देखिए जैसे ये किक्ड अप ए रो, ये इडियम कोरोना वायरस के जिस तरीके से फैलता है उसके लिए बहुत ही वेस्ट है दोस्तों। जैसे कोरोना वायरस में अगर आप एक रो की तरह फैलता है कोरोना वायरस, अगर आप बीच में से निकल गए तो मतलब आपने क्या किया, किक्ड अप ए रो, मतलब रो को किक करके आप बीच में से निकल गए। तब आपने, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो बहुत ज़्यादा ग्रेट फस हो जाएगा, मतलब सभी लोग कोरोना वायरस से पॉजिटिव होते जाएंगे। किक्ड अप ए रो मतलब होता है मेड ए ग्रेट फस, मतलब एक रो में लाइन से खड़े रहना। तो मतलब इसका मतलब हो गया बहुत ज़्यादा ग्रेट फस हो जाना। जैसे अगर कहीं आग लगी है तो जितने भी घर होते हैं रो में सभी जल जाते हैं, मतलब क्या होता है, ग्रेट फस हो जाता है। किल 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन, एक स्टोन से उसने 2 बर्ड को मार गिराया, मतलब उसने एक साथ 2 शिकार कर लिए। टू सर्व 2 पर्पसेस एट 1 टाइम। किथ एंड किन मतलब होता है दोस्तों, किथ एंड किन बोलते हैं रिलेटिव्स को, जैसे आपकी भाई बहन हो गए, चचेरे भाई बहन हो गए। किटी कॉर्नर मतलब होता है दोस्तों थिंग्स लोकेटेड डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर, मतलब जो डायगोनली अपोजिट होते हैं उसे बोलते हैं किटी कॉर्नर। जैसे ये स्क्वायर है, इसमें ये 2 बिल्लियाँ जो हैं 2 बिल्लियाँ जो डायगोनली बैठी हुई हैं उन्हें बोलेंगे किटी कॉर्नर।
नो द रोप मतलब लर्न द प्रोसीजर। जैसे देखिए इसे मेमोनिक से देखते हैं दोस्तों। नो द रोप, रोप को जाना। अगर आपको पहाड़ पर चढ़ना है तो आपको पता होना चाहिए कि रोप के सहारे, कौन से रोप के सहारे आप पहाड़ पे चढ़ सकते हैं। मतलब ये पहाड़ पे चढ़ने का प्रोसेस पता कर रहे हैं। मतलब कि नो द रोप मतलब होता है किसी भी चीज़ का प्रोसेस पता करना। नो हाउ मैनी बीन्स मेक 5, इसका मतलब होता है वेल इन्फॉर्म्ड एंड इंटेलिजेंट। मतलब उसे पता है कि कितने बीन से 5 बनते हैं। 5 के आगे अगर लाख जोड़ दिया जाए दोस्तों तो उसे पता है कि कितने बीन बेचे तो 5 लाख रुपए मिलेंगे। तो मतलब ऐसे आदमी को बोलेंगे कि वह आदमी वेल इन्फॉर्म्ड और इंटेलिजेंट है। दोस्तों मैंने सिर्फ आपको याद कराने के लिए इस तरीके से इस इडियम को बताया है। लेट डाउन देयर आर्म्स। देखिए आर्म्स मतलब होता है जो उसके पास बंदूक वगैरह होते हैं। आपने देखा होगा पुलिस लोग बोलते हैं ना पहले कि अपने आर्म्स को नीचे रखो फिर हाथ ऊपर करो, मतलब सरेंडर करो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, देखिए लास्ट आपने मूवी देखी होगी तो उसमें सबसे लास्ट में जो काम होता है ना वो मोस्ट डिफ़िकल्ट काम होता है, क्योंकि सबसे लास्ट में विलन, मेन विलन को मारता है हीरो, वह सबसे मोस्ट डिफ़िकल्ट काम होता है। द लास्ट टास्क इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट ऑफ ए बिग प्रोजेक्ट। लास्ट ऑन टू समथिंग, इसका मतलब होता है प्रमोटेड। इसको अगर हम मेमोनिक से याद करें तो लास्ट को लॉन्च कर दे दोस्तों। कोई मूवी लॉन्च होती है उसके बाद क्या होता है, उसका प्रमोशन करते हैं लोग। लेट इन द डे मतलब उसने टू डिले टू बी ऑफ एनी यूज, मतलब बहुत ज़्यादा देरी कर दी। जैसे आपने नहीं बोलते हैं कि कोई बीमार आदमी है उसे आपने ले जाने में बहुत ज़्यादा देरी कर दी तो अब हॉस्पिटल आने का कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। लॉरल्स, लॉरल्स मतलब होता है दोस्तों टू अर्न ग्रेट प्रेस्टीज, मतलब बहुत ज़्यादा आपको इनाम मिल रहे हैं, अवार्ड मिल रहे हैं। द प्लेयर अर्न हिज लॉरल्स फ्रॉम ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, प्लेयर को लॉरल्स मिल रही है क्योंकि उसने ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क की है। ले आउट, देखें इसे मेमोनिक से याद करते हैं दोस्तों। कोई मम्मी है अपने बेटे को कुछ पैसे दी कि ले और बाहर जा, और बाहर जाकर उस बेटे ने सारे पैसे को स्पेंड कर दिया। लेइंग इट ऑन थिक, देखें कोई बंदा है वो बहुत मोटी सी बेड पे लेटा हुआ है। लेइंग मतलब लेटना, थिक मतलब मोटा, और वह ऐसा बोल रहा है ना कि ये बेड तो ऐसा लगता है ना कि फर्स्ट फ्लोर इतना ऊंचा हो गया है। मतलब वो एग्जैजरेट कर रहा है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा ही बता रहा है। जैसे अगर मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, वो उसने एक मोटे से कुत्ते को देखा और उसने ऐसा बोलता है ना कि कुत्ता मुझे ऐसा दिख रहा था जैसे कि हाथी है, मतलब उसने एग्जैजरेट कर दिया, ज़रूरत से ज़्यादा बता दिया। लेइंग ऑफ, इसका मतलब होता है डिसमिसल फ्रॉम जॉब ऑफ। देखिए इसे हम कैसे रिलेट कर सकते हैं दोस्तों, इसे अगर मेमोनिक से याद करना चाहें तो देखिए कोई बंदा है उसे कैबिन मिला हुआ है ऑफिस में, और वो कैबिन में गया अपने कैबिन में और उसने रूम को बंद कर दिया और लेट गया। लेइंग मतलब लेट गया, तो उसे क्या करेंगे, उसे जॉब से निकाल देंगे ना। The company announced the laying or layoff the several hundred employees during lockdown। देखिए लॉकडाउन में मैन्युफैक्चरिंग तो हो रही थी नहीं दोस्तों, तो बहुत सारे लोगों को कंपनी ने निकाल दिया था। लीड समवन बाय द नोज, मतलब किसी को मतलब कि लीड करना, लेकिन बाय द नोज इसका मतलब होता है दोस्तों डोमिनेट करना, उसके ऊपर हावी हो जाना। जैसे देखिए ये बंदा इस बंदे को कुछ बोल रहा है, लेकिन देखिए किस तरीके से उसे समझा रहा है, मतलब उस पर वो हावी हो रहा है। लर्न बाय हार्ट मतलब दिल से याद करना, मतलब होता है मेमोराइज करना। हाँ, लीव नो स्टोन अनटर्न, इसका मतलब होता है दोस्तों ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव, मतलब कोई भी स्टोन उसने ऐसा नहीं था कि उलट कर नहीं देखा, मतलब कि सारे पॉसिबल इफ़र्ट कर लिए कुछ पाने के लिए। जैसे इसके पीछे आपने एक स्टोरी है दोस्तों, एक दो पति पत्नी रहते हैं, वो उसके घर में एक चोर आता है, लेकिन चोर को पहले ही वह स्त्री देख लेती है, और वह स्त्री वो चोर सोचता है कि कल इसके यहाँ आऊँगा चोरी करने, तो वो स्त्री अपने पति से ज़ोर ज़ोर से बोलती है ना कि हम क्या करते हैं सारे पैसे और गहने अपने खेत में छुपा देते हैं, और ये चोर सुन लेता है, और चोर जब दूसरे दिन आता है तो वो पूरा खेत खोद डालता है, मतलब उस चोर ने पूरा मेहनत किया उस सोने जेवर और जो भी पैसे को पाने के लिए।
लीव्स यू इन द लर्च, मतलब कि आपको अकेला छोड़ देना। लीव समवन इन ए हेल्पलेस कंडीशन, डेजर्ट समवन, जैसे देखिए मतलब किसी को हेल्पलेस छोड़ देना। जैसे ये बंदा है, आया था इसके यहाँ जॉब लेने के लिए, लेकिन इसने बोला नो वैकेंसी, वैकेंसी नहीं है, और इसको उसके हेल्पलेस कंडीशन में छोड़ दिया। लेंड मी योर ईयर, मतलब कोई बोलता है कि मुझे तुम अपना ईयर दो। जैसे आपने कभी लोकसभा का ये देखा होगा, लोग बातें करते हैं ना, तो कुछ देर बाद स्पीकर बोलते हैं कि प्लीज़ कृपया करके शांति बनाए रखें और हमें सुनिए, थोड़ा देर के लिए हमें सुनिए। मतलब पोलाइटली बोलते हैं, टू पोलाइटली आस्क फॉर समवन्स फुल अटेंशन टू पे अटेंशन, मतलब किसी को पोलाइटली बोलना कि प्लीज़ हम पर अटेंशन दीजिए, हमें सुनिए। लेट बाईगोन्स बाय बाईगोन्स, इसका मतलब होता है दोस्तों फॉरगेट पास्ट ऑफेंसेस और काउजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड बी रिकॉन्साइल्ड, मतलब जो पास्ट में हुआ ना वो सब भूल जाइए और फिर से सामंजस्य स्थापित कर लीजिए। जैसे हर मूवी का एंड तभी होता है जब सब लोग फॉरगेट कर जाते हैं, अगर फॉरगेट नहीं करते हैं तो मर जाते हैं और सामंजस्य स्थापित हो जाता है, तो मूवी का एंड हो जाता है। लेट ऑफ स्टीम, लेट ऑफ स्टीम मतलब होता है टू वर्क और प्ले ऑफ एक्सेस एनर्जी, मतलब कि जो एक्सेस एनर्जी है उसे बंद करना। आई वेंट फॉर ए वॉक टू लेट ऑफ स्टीम, मेरे अंदर जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, जैसे बहुत सारे लोग मोटे लोग होते हैं और अपनी चर्बी कम करने के लिए वॉक पे जाते हैं, मतलब उसने खाना खा लिया, एक्स्ट्रा खाना खा लिया, जितना वह एनर्जी उसको चाहिए वर्क करने के लिए उससे ज़्यादा खाना खा लिया, और उसको कम करने के लिए अगर वो कुछ कोशिश कर रहा है तो उसे बोलते हैं लेट ऑफ स्टीम। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, मतलब इसका मतलब होता है दोस्तों कि गड़े हुए मुर्दे मत उखाड़ो। डू नॉट ब्रिंग अप एन ओल्ड कंट्रोवर्शियल इशू, मतलब कि ओल्ड कंट्रोवर्शियल इशू को फिर से जगाओ मत। डोंट टेल मदर दैट आई ब्रोक द विंडो, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, प्लीज़ मम्मी को मत बताना कि मैंने ये विंडो तोड़ दी है। लेट समथिंग स्लिप थ्रू वंस फिंगर, देखिए कोई अपॉर्चुनिटी आई और आपके हाथ के फिंगर से सिर्फ टच होकर चली गई, मतलब आपने उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। जैसे आपने क्रिकेट देखा होगा दोस्तों, तो बॉल आता है कभी कभी और उसके हाथ से टच होकर चला जाता है, मतलब वो आउट करने का अपॉर्चुनिटी उसने खो दिया। टू वेस्ट एन अपॉर्चुनिटी टू अचीव समथिंग, मतलब कि अगर वो उससे बॉल को कैच कर लेता तो वो आउट कर देता। लेट द कैट आउट ऑफ ए सीक्रेट, देखिए कैट का एक मतलब कोई मुद्दे से रिलेटेड है दोस्तों, आपके बैग से कैट बाहर निकल गया तो मतलब क्या, सीक्रेट आपके केयरलेस के कारण या मिस्टेक के कारण निकल गया। देखिए कैट का मतलब कि कोई भी सीक्रेट से आप रिलेट कर सकते हैं। लेट द चिप्स फॉल ओवेयर दे में, मतलब कि जो होने दो, जो हो रहा है उसे होने दो, मतलब कंसिक्वेंसेस को जो कंसिक्वेंसेस होगा वो हम बाद में देख लेंगे। लेट समथिंग हैपन विदाउट बोदरिंग अबाउट द कंसिक्वेंसेस। He decided to go on holiday without telling his boss and let the chips fall where they may, मतलब उसने डिसाइड किया कि वो हॉलीडे पे जाएगा। वो मान लीजिए हो सकता है कि पहले वो जब भी बोलता हो कि मुझे छुट्टी चाहिए तो बॉस उसे छुट्टी देता ही नहीं था, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो हॉलीडे पे जाएगा और बॉस को बताएगा ही नहीं, और जो कंसिक्वेंसेस होंगे वो उसे बाद में आकर सामना करेगा। लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट, मतलब कि ग्रास को अपने पैरों के तले ग्रो करने दो। टू रिमेन आइडल, मतलब निष्क्रिय रहना, कुछ करना ही नहीं। इसका मतलब होता है आई यूज टू लेट द ग्रास ग्रो अंडर माई फीट एंड आई मिस्ड आउट ए लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब मैं बहुत ज़्यादा निष्क्रिय रहा, मैंने कुछ एक्टिविटी की ही नहीं, हमेशा लेटा रहा, पबजी खेलता रहा और मैंने मिस आउट कर दिया लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। लेट योर हेयर डाउन, इसका मतलब होता है दोस्तों बेहिचक बिहेव करना। जैसे आपने पार्टियों में देखा होगा, लड़कियां जो होती हैं अक्सर वो खुले बाल जाती हैं और बेहिचक डांस करती हैं, मतलब खुले बाल जाती हैं और उसके बाल एकदम नीचे तक आते हैं। लेट योर हेयर डाउन एंड एंजॉय योर सेल्फ एट द पार्टी, मतलब अपने बालों को नीचे करो और पार्टी को एंजॉय करो।
दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा दोस्तों, तभी आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।